हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नट्स। तो आज मैं आ गया हूँ, एक एक्चुअली कमेंट आया था बच्चे का, उसका रिप्लाई करने। और 2 दिन पहले ये कमेंट आया था, थोड़ा सा लंबा चौड़ा कमेंट है, तो मुझे लगा कि इसका शॉर्ट से रिप्लाई करना नहीं चाहिए। क्यों? पहला, एक, इसका रिप्लाई काफ़ी लंबा है, और दो, ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों के साथ रेजोनेट करेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो तुम्हें पता ही है, जब मुझे लगता है कि कोई चीज़ सब बच्चों को हेल्प कर सकती है तो मैं उस पर फिर काफ़ी एम्फेसिस देता हूँ, थोड़ा ध्यान से उसका रिप्लाई करता हूँ। कमेंट का मोटा मोटा मैं पढ़ ही देता हूँ एक बार कमेंट। कमेंट है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 प्रिपेयरिंग फॉर जेई एडवांस 2026 बीइंग फुलिश आई हैव वेस्टेड 2-3 months of my prep in gathering resources, procrastinating, etc. From recent days I feel like getting back on track, but lot of backlogs have been developed in the past time. I am not completely noob in these chapters, but neither that good to the advanced level. ठीक है, what should I do now to get back in the race? Plus when I tried to solve Cengage of my backlog topics in physics like NLM and kinematics, it's taking too much time and the current topics are also there. ठीक है, आई एम इन डमी स्कूल ऑल्सो, सो यू कैन टेल द सजेशन अकॉर्डिंग टू दैट। आई एम रेडी टू गिव। ओके, दिस इज नॉट रेलिवेंट। मैं डमी के हिसाब से सोलली नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे सबके बच्चों की हेल्प करनी है, तो मैं सबके हिसाब से बता दूंगा। तुम डमी के हिसाब से तुम्हें थोड़ा फायदा ही रहेगा, तो उस हिसाब से तुम उसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले, अब तुम्हें मेरी स्क्रीन दिख गई होगी, हाँ। सबसे पहले देखो, जेईई एडवांस 2026 तुम्हारा टारगेट है, ठीक है। और मोटा मोटा कहानी ये निकल के आ रही है कि जेई एडवांस 2026 तुम्हें देना है। 10वीं के बाद तुम बहुत मोटिवेटेड बच्चे थे, उसके बाद तुमने क्या करा कि मैं सबसे बेहतरीन रिसोर्सेज वगैरह निकाल लूँ, सब कर लूँ। इस सब में तुमने 2-3 महीने कर दिए हैं बर्बाद। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम अब से सितंबर के महीने से, जब ये वीडियो आएगा फर्स्ट वीक में, तब से तुम अपनी प्रिपरेशन को जोर शोर से स्टार्ट करो, ठीक है। तो उसका मैं एक प्लानर तुम्हें देने वाला हूँ। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, ज़रा चलते हैं जेई एडवांस 2026 तक पहुंचने के क्या माइलस्टोन्स हैं उनको देख लेते हैं। एडवांस 2026 होगा तुम्हारा मई ऑफ 2026 में, अप्रॉक्सीमेटली उसमें तुम्हारे 20 महीने बचे हैं। मेंस 1 होगा तुम्हारा जेई मेंस 2026 का जनवरी 2026 में, अज्यूमिंग सब चीज़ें जैसे शेड्यूल पे चल रही हैं पिछले 2-3 साल से वैसे ही चलेंगी। और अप्रॉक्सीमेटली उसमें बचे तुम्हारे 15 महीने, ठीक है। हिसाब लगा लेना, बाकी हिसाब सही होना चाहिए, ठीक है। मेंस 2 अप्रैल 2026 में होगा, और उसकी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्लान मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, अगर वो तुमने ढंग से फॉलो कर लिया तो मेंस 1 से सीधा तुम एडवांस 2026 की तैयारी कर रहे होगे। मेंस 2 के लिए तुम्हें अपने स्कोर बचाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। तो अब मैं क्या बातें करने वाला हूँ। अगर तुम्हारा बैकलॉग है, किस किस बच्चे को ये वीडियो देखना चाहिए, अगर तुम्हारा बैकलॉग है, तुम्हें 11th में फोड़ना है, अभी अपना बैकलॉग कवर करना है, 12th में किसी भी तरीके का बैकलॉग नहीं लेके जाना है, और एक स्ट्रैटेजी चाहिए पूरे मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ने के लिए, तो आ जाओ, इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, मैं बैकलॉग्स की बात कर लेता हूँ। बैकलॉग्स को निपटाने का सबसे सही तरीका मुझे जो लगता है, बैकलॉग्स को ना अपने डेली स्केड्यूल में, बैकलॉग रिमूवल को अपने डेली स्केड्यूल में इम्बाइब कर लो। कैसे? फ़र्ज़ करो कि तुम दिन में 10 घंटा पढ़ते हो, उतना मिनिमम पढ़ना है जब तक बैकलॉग खत्म नहीं हो जाता। तो उसका 60% यानी 6 घंटा, 30% यानी 3 घंटा, और 10% यानी 1 घंटा ऐसे स्लॉट्स में अपने पढ़ाई स्टडी आवर्स को बांट लो। 60% टाइम में तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा करंट सिलेबस चल रहा है वो पढ़ना है। करंट क्लासेस जो चल रही हैं, तुम क्लासेस वगैरह अटेंड करते हो, उसमें काफ़ी टाइम जाता होगा, वो टाइम वहाँ पे दो। नहीं तो अगर जो बच्चा कंप्लीटली यूट्यूब से पढ़ रहा है, तो यूट्यूब लेक्चर्स देखने में भी टाइम जाता है, तो उसको क्लासेस के टाइम में दो। और ये प्रैक्टिस करनी है, और ये प्रैक्टिस किसकी होगी? ये प्रैक्टिस होगी तुम्हारी करंट सिलेबस की, ठीक है। सपोज करो मैंने मान लिया कि तुम्हारा एनएलएम जो है और क्या काइनेमैटिक्स वगैरह है, उसका बैकलॉग चल रहा है, बट उसकी तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। उस सब की बेसिक अंडरस्टैंडिंग से अपन वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट कर सकते हैं, और तुमने वर्क पावर एनर्जी पढ़ लिया, तो अब तुम यहाँ इस टाइम स्लॉट में प्रैक्टिस के वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ये तुम्हारे 6 घंटे दिन के पूरे हो गए। इसके बाद बचे हुए 3 घंटे में तुम्हें क्या करना है, वो एनएलएम और काइनेमैटिक्स और बाकी जो मैथ्स और केमिस्ट्री का जो भी तुम्हारा सिलेबस बचा हुआ है, उसको कवर करना है। तुमने कहा कि तुम्हारी थ्योरी है जो वो नॉर्मल लेवल तक हो गई है, तो तुम उसमें मेजॉरिटी टाइम दोगे प्रैक्टिस करने में। प्रैक्टिस किस चीज़ की? पहले तो उसके, अगर तुमने बिल्कुल ही सवाल नहीं लगाए तो तुम मेंस लेवल से स्टार्ट करोगे। अक्सर बच्चे क्लास के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो मेंस लेवल की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होती है, तो ऐसे में तुम एडवांस लेवल के सवालों पर टाइम लगाओगे, अपने दिन का 30%, ठीक है। तुम देखोगे कि धीमे धीमे धीमे, और हाँ 10% भी बता देता हूँ, फिर बताऊंगा धीमे धीमे का। बाकी 10% टाइम में तुम्हें अपना रिवीजन करना है। ये रिवीजन किस चीज़ का है? ये करंट सिलेबस का रिवीजन है। मैंने सपोज करो कल मेरी क्लास में वर्क पावर एनर्जी खत्म हो गया, पिछले 1 हफ्ते से चल रहा था, तो आज रात का जो 1 घंटा रिवीजन का, उसमें मैं वर्क पावर एनर्जी फटाफट नोट्स रिवाइज करूंगा, और कुछ बचे हुए अगर उससे डाउट्स निकल के आते हैं तो उन डाउट्स पर रिसर्च करूंगा, या टीचर के पास जाऊंगा, उनसे वो डाउट्स पूछूंगा। 1 घंटे का टाइम वहाँ यूटिलाइज करूंगा। अब ये टाइम तुम सोचोगे, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ये 1 घंटा जो है ना, इसकी इंपॉर्टेंस को निगलेक्ट कर देते हैं, और वही 1 घंटे के बाद उनका बन जाता है बैकलॉग। करंट सिलेबस पे अगर ध्यान नहीं दिया और बैकलॉग पे ध्यान देते गए, तो जो करंट का तुम छोड़ते चले जा रहे हो, वो आगे के लिए बैकलॉग बन जाएगा। तो तुम सोचो कितनी बेवकूफ़ी वाली बात नहीं हो जाएगी कि तुम बैकलॉग मिटाने के चक्कर में और बैकलॉग बनाते चले गए। इसलिए दोनों फ्रंट पे खेलना है, पुराना बैकलॉग सही भी करना है और नए बैकलॉग को बनने भी नहीं देना है, ठीक है। इसके बाद 10% टाइम में तो रिवीजन और डाउट्स अपने सब क्लियर करके चलने हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तुम्हारी प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस कैसे करनी है तुमने कहा, और बहुत बच्चों को ये दिक्कत आती है कि भैया सवाल सॉल्विंग में टाइम लग रहा है। हम क्या है, 10वीं से आते हैं, 10वीं में हमने दिया होता है 10th का बोर्ड का पेपर। 10th का बोर्ड होता है अथा ईजी, ठीक है। उसमें बस हमें लिखने की मुश्किल होती है, बाकी सवाल सॉल्व हो रहे होते हैं ऐसे टिक 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 टिक, हलवा सवाल होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा। 11th में आती है डिफिकल्टी। 11th में शुरुआत में ही तुम्हारा शुरुआत के
चैप्टर्स तो फिर भी ईजी है, एनएलएम वगैरह में बच्चों को दिक्कत होने लगती है और वहाँ पे फिर वो रोने लगते हैं कि भैया टाइम लग रहा है। देखो 12th जो है वो रिगरस, क्विक और जेई मेंस और जेई एडवांस ओरिएंटेड प्रैक्टिस के लिए बनी है, वहाँ पे अपन ये टाइम यूटिलाइज करेंगे। 11th जो है ना, इस बात को नोट कर लो, मैं लिख देता हूँ। 11th जो है वो डीप कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बना है तुम्हारा। 11th में अपने को कंसेप्ट्स को डीपली समझना है और कंसेप्ट्स को डीपली समझने के लिए तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, इसलिए इट इज़ कम्प्लीटली ओके टू टेक टाइम, क्योंकि तुम पहली बार सवाल सॉल्व कर रहे हो यार, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे संगीत के सवाल बनाने में तुम्हें टाइम लग रहा है तो वो टाइम दो, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारा टाइम उसी चीज़ के लिए बना है। कोई अच्छा हाँ, इसमें बहुत सारे बच्चों को ये भी होगा, भैया मेरे संगीत के सवाल सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है, मैं नीचे खेलने नहीं जा पा रहा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या भाई? तो हमने अब आदत डाल लो, तुम 11वीं में आ गए हो, तुम जेई की तैयारी कर रहे हो, बहुत स्ट्रिक्टली आदत डाल लो। तुम्हारा स्केड्यूल अगले 2 साल पढ़ाई को कई चीज़ों के बीच में मैनेज करते हुए नहीं चलेगा कि अगर टाइम मिला तो इस समय पढ़ाई कर लूँगा, नहीं। अब अपने स्केड्यूल को अपने को इस तरीके से बनाना है, अगर टाइम मिला तो खेल आऊँगा, पूरे दिन में पढ़ाई, जहाँ जहाँ कहीं टाइम मिला खाना खा लूँगा गलती से, कहीं नहा लूँगा, क्लास से आते वक्त थोड़ा दोस्तों के साथ घूम लूँगा अगर टाइम बचा तो। अब अपना सारा स्केड्यूल जो है वो जेईई और पढ़ाई ओरिएंटेड बना लो, अब तुम बड़े हो गए हो, ठीक है। दूसरी बात, फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि बहुत टाइम ज़्यादा लग रहा है, सवाल हो ही नहीं रहे, तो असिस्टेड सॉल्विंग करो। असिस्टेड सॉल्विंग क्या होता है मैं बता देता हूँ। असिस्टेड सॉल्विंग होता है, तुम यूट्यूब पे गए, यूट्यूब बहुत प्यारा रिसोर्स है। यूट्यूब का जिस बच्चे ने ऑप्टिमम यूजेज कर लिया, मुझे लगता है उसको जेई में हमेशा एक अपर हैंड मिलता है। ड्रॉप कंसेप्ट याद, ये डीप कंसेप्ट याद रखना, मिटा रहा हूँ भी, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे तुमने सर्च करा, सपोज करो तुम्हारा वर्क पावर एनर्जी भी खत्म हुआ है, ये फिजिक्स के मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, तुम इसको मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में भी उसी हिसाब से ढाल सकते हो। सपोज करो वर्क पावर एनर्जी तुम्हारा खत्म हुआ है, तुम संगीत से उसके सवाल बनाने बैठे पर तुमसे सवाल नहीं बन रहे। यूट्यूब पे जाओ, टाइप करो वर्क पावर एनर्जी जेई मेंस पीवाईक्यू, ठीक है, बतेरे तुम्हें पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। कुछ नहीं है, किसी भी टीचर के साथ, यहाँ पे टीचर पढ़ा रहा है अपने स्क्रीन पे और यहाँ तुम बैठ जाओ, अपनी कॉपी लो, टीचर का देखो उसने कैसे 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 सॉल्व किया, मत सॉल्व करो, कोशिश करो पहले वीडियो को तुम पॉज करो, पॉज करने के बाद कोशिश करो क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की। नहीं होता है प्ले कर दो, प्ले करने के बाद, पॉज के लिए कौन सा साइन बना रहा हूँ, पॉज का ये साइन होता है, उसके नहीं होता है तो प्ले कर दो, प्ले करने के बाद देखो टीचर ने कैसे 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 सॉल्व किया है, उस तरीके को समझो, नोट डाउन करो, खुद की कॉपी में लिखो। 5 सवाल करोगे, 10 सवाल करोगे, 15 करोगे, 20 करोगे, 21वां जाके तुमसे खुद बनने लगेगा, तरीका पता चल जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, अपने आप बनाने लग जाओगे सवाल, ठीक है। स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन, हाँ ये और चीज़ थी, ये सेंगेज स्पेसिफिक था, तुम सेंगेज लगा रहे हो तो सेंगेज में ना पहले इलस्ट्रेशन दिए होते हैं। मॉड्यूल कोई बच्चा लगा रहा है या कोई बच्चा कोई और किताब लगा रहा है तो उसमें भी इलस्ट्रेशन पहले दिए होते हैं, तो इलस्ट्रेशन को सॉल्व करोगे तुम्हें वहाँ से भी हेल्प हो जाएगी कि यही पता चल जाएगा कि सवाल कैसे कैसे बनाने होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्केड्यूल की, स्केड्यूल में किस किस तरीके की चेंजेस अब तुम्हें लेकर आने। सबसे पहला तो इंक्रीज योर स्टडी आवर्स, जब तक तुम्हारा बैकलॉग नहीं खत्म हो जाता, मैंने तो 10 घंटा मिनिमम दिया है, तुम इसको कोशिश करो 12-14 घंटे में, ये नहीं कह रहा कि 2 साल 14-14 घंटे पढ़ते जाओ, पागल हो जाओगे, ऐसी बात नहीं है। लास्ट के महीनों में अपन पढ़ेंगे जब जेई से 3-4 महीने पहले होंगे, अभी थोड़ा सा चिल कर सकते हो, लेकिन उस चिल को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दो जब तक तुम्हारा बैकलॉग खत्म नहीं हो जाता। तुम्हारे चिल टाइम जैसे तुमने मटर गश्ती कर ली, इंस्टाग्राम वगैरह देख लिया, डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरीके की हो गई, अभी कोशिश कर, मैं तो कहूँगा कि यार 2 साल के लिए ये इस तरीके की डिस्ट्रैक्शंस तो छोड़ ही दो, लेकिन एटलीस्ट जब तक तुम्हारा बैकलॉग कवर नहीं हो जाता और तुम अपने सिलेबस के साथ पेस पे नहीं आ जाते, तब तक तो कम से कम अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दो और पढ़ाई पे अल्टीमेट फोकस दो। जब यहाँ चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएंगी तब थोड़ा अपन कहीं सोचेंगे दिमाग लगाने का, ठीक है। और ये हाँ हो गई बात इंक्रीज योर स्टडी आवर्स, गिव अप वो। अब मैं तुम्हें कुछ टारगेट्स दे रहा हूँ, तुम्हें टारगेट क्या क्या बना के चलना है वो बता देते हैं। तुम्हें देखना है, मैं तुम्हें डेली का शेड्यूल बता दिया कैसे क्या करना है, कब घंटे बढ़ाने हैं, क्या क्या प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कोशिश करनी है दैट यू हैव टू कंप्लीट हो गया यहाँ पे, अच्छा नहीं, टारगेट इज टू कंप्लीट 11th विदाउट एनी बैकलॉग। 12वीं में बिना किसी 11वीं के बैकलॉग जाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। एट दिस पॉइंट तुम्हारे पास बहुत टाइम बचा है, तुम आराम से कर सकते हो, तो प्लीज़ इसका कोशिश करो 11वीं का 11वीं में ही ख़त्म करके आओ, ठीक है। एडवांस लेवल प्रैक्टिस ऑफ ईच चैप्टर, मैंने तुम्हें शुरुआत में भी बताया, 11th जो होती है वो कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए होती है और 12th जो होती है वो प्रैक्टिस के लिए होती है। तो तुम्हें कोशिश करना है, कंसेप्ट बिल्डिंग कैसे होगी, अच्छा हाँ कई बच्चों को लगता है कि 12th प्रैक्टिस के लिए तो भैया एडवांस लेवल के क्वेश्चन 12th में लगाएंगे ना, एडवांस लेवल के क्वेश्चन जब तुम सॉल्व करते हो ना तो वो कंसेप्ट बिल्डिंग वहाँ जो हो रही है वो उससे बेहतर कहीं नहीं हो सकती। तो कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए ही एडवांस लेवल की प्रैक्टिस खासकर 11th में खासकर टाइम लगा के, अभी तुम टाइम दे सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है। जिन बच्चों के जेई मेंस 4 महीने में 3 महीने में वो टाइम नहीं दे सकते, जिनका जेई एडवांस अभी 8 महीने के अंदर है, तुम्हारे में 20 महीने है, तुम एक एक सवाल पे दिमाग खपा सकते हो, सवालों को बैठो देखो उन पर दिमाग खपाओ, टाइम लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास वो टाइम है क्योंकि, ठीक है। तीसरी चीज़, डाउट्स को इमीडिएटली रिजॉल्व करो। डाउट्स होते हैं एक सबसे बड़ा कारण बैकलॉग बनने का। मैंने आज एनएलएम पढ़ा, मुझे नहीं समझ आया स्यूडो फोर्स क्या होता है पर मैंने छोड़ दिया, मुझे नहीं समझ आया ब्लॉक ऑन ब्लॉक फ्रिक्शन के सवाल कैसे बनाए टीचर ने और मैंने छोड़ दिया, मैंने उसे क्लियर नहीं करा। कल को मैं जाऊँगा जब मैं वर्क पावर एनर्जी आगे कोई सवाल सॉल्व करूँगा या 12th में कोई सवाल सॉल्व करूँगा, वहाँ पर वो कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, अरे ये तो मेरा बैकलॉग रह गया था, अरे ये तो मुझे नहीं आता, ये तो मेरा 11वीं से बचा पड़ा है। अभी के अभी किसी भी तरीके का डाउट जो तुम्हें आ रहे हैं, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, उसको अभी के अभी इमीडिएटली रिजॉल्व करो, ठीक है।
और फाइनल चीज़, एक टारगेट, न्यूमेरिक टारगेट देकर आ जाऊँ, एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस करने हैं तुम्हें हर चैप्टर के इस समय 11th के। कोशिश करो। मैथ्स में थोड़ा सा यहाँ पे रिलीव ले सकते हो, ऐसे 70-75 उसमें भी करो, मैथ्स में थोड़ा डिफिकल्ट सवाल होते हैं, लेकिन कोशिश करनी कि अपने आपको 100 क्वेश्चंस अपन को करके देने हैं। इसमें तुम 60 क्वेश्चन मेन लेवल के और 40 क्वेश्चन एडवांस लेवल के लगा के ले जाओ। इतने सवाल, मुझे लगता है 100 सवाल तुम हर चैप्टर के करो तो उससे डीप अंडरस्टैंडिंग तुम्हें चैप्टर की मिल जाती है। बाकी कोशिश, आशा करता हूँ कि ऐसे ये छोटा सा जो प्लानर था, छोटा सा वीडियो था, काफ़ी हालांकि ज़्यादा ही खिंच गया है, जितना खींचना चाहिए था उससे। जो जो बातें बताई हैं उनको ध्यान से समझोगे। 11th, अभी पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास बहुत 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 ज़्यादा टाइम है। चीज़ें बिगड़ी नहीं हैं, हाँ चीज़ें अच्छी भी नहीं चल रही हैं, ये मत ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना। चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं बट अभी बिगड़ी भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से यहाँ से पढ़ाई शुरू करोगे, आराम से तुम जेई 2026 फोड़ सकते हो। और मैं तुम्हारे साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ बाद में बैठ के कि हाँ तुमने जेई 2026 फोड़ा है और अपनी कहानी तुम मुझे सुना रहे होगे, ठीक है। तो बाकी कोई दिक्कत हो किसी भी बच्चे को भी तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर देना, जैसे ये भी कमेंट रिप्लाई वैसे ही तुम्हारा भी हो जाएगा। बाकी पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।